Hello my dear students, today I will take the class on the subject of genetics, and today's topic is structure of DNA and gene. Okay, first I'll discuss about the introduction part. In genetics, information of the human cell is stored within the nucleus of the cell. तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ह्यूमन का वो सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें स्टोर्ड होता है. दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल में न्यूक्लियस में स्टोर होता है वो कौन सा फॉर्म में स्टोर होता है? न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में स्टोर होता है. एवरी न्यूक्लिक एसिड इज कॉम्पोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड. तो ईच न्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का चेन लेके कंपोस्ट चेन से कंपोस्ट होता है. ठीक है. ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ ए नाइट्रोजनियस बेस, शुगर, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स. हम लोगों को सबको पता है जो एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल जो है वो मेनली एक नाइट्रोजनियस बेस, एक शुगर और फॉस्फोरस मॉलिक्यूल लेके प्रोड्यूस्ड होता है और कंपोस्ट होता है. उसका कंपोनेंट में ये सब है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनियस बेसेस, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. तो इसमें नाइट्रोजनियस बेस में दो टाइप का नाइट्रोजनियस बेस होता है, एक प्यूरिन बेस और एक है पिरिमिडिन बेस. द प्यूरिन बेसेस आर एडेनिन एंड गुआनिन and the pyrimidine bases are thymine, cytosine and uracil. There are two types of nucleic acid, the deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA. The DNA contains the deoxyribose sugar and RNA contains the ribose sugar. तो हम लोगों को सबको पता है प्यूरिन में क्या क्या है, एडेनिन एंड गुआनिन बेस, और पिरिमिडिन में है थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल बेस. और डीएनए और आरएनए के लिए अलग अलग न्यूक्लिक एसिड है. डीएनए के लिए डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लिक एसिड. और डीएनए कंटेन करता है डिऑक्सीराइबोस शुगर एंड आरएनए कंटेन करता है राइबोस शुगर. ओके. द पिरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज थायमिन. पिरिमिडिन जो बेस है डीएनए का वो मेनली है थायमिन. द पिरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन द आरएनए इज द यूरासिल. रेस्ट ऑफ द नाइट्रोजन बेसेस आर द कॉमन फॉर बोथ. तो यही एक चेंज है. डीएनए में जब पिरिमिडिन बेस रहेगा तो उसमें रहेगा थायमिन, और आरएनए में जब पिरिमिडिन बेस रहेगा वो रहेगा यूरासिल, और बाकी सब एक है. ठीक है. द डीएनए इज मोस्टली लोकेटेड विद इन द क्रोमोसोम एंड ए माइनर कंपोनेंट विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. डीएनए मोस्टली क्रोमोसोम में लोकेटेड होता है और उसका थोड़ा सा कंपोनेंट कहाँ पे रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है. द RNA is chiefly present within the ribose and nucleus. तो RNA कहाँ पर रहता है? राइबोसोम जो है वहाँ पे, और न्यूक्लियोलस में RNA रहता है मेनली. DNA is macromolecules that carries genetic information from generation to generation. तो DNA जो है वो है मैक्रोमोलिक्यूल, और वो मेनली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से और एक जनरेशन में ट्रांसमिट करता है. ठीक है. इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू प्रिजर्व द आइडेंटिटी ऑफ द स्पीसीज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. तो मेनली ये जो डीएनए है वो मेनली क्या करता है? मिलियंस ऑफ ईयर तक ये जो जेनेटिक आइडेंटिटी है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो एक जनरेशन से और एक जनरेशन में ट्रांसमिट करता जाता है. ठीक है. डीएनए में बी रिगार्डेड एज ए रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो डीएनए जो है उसको हम लोग रिजर्व बैंक बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे स्टोर होकर रहता है. ठीक है. Now I will discuss about the structure of DNA. The structure of DNA was first described by Watson and Crick. They received Nobel Prize for their discovery. They suggested that the DNA contains two nucleotide chain arranged in the form of a double helix. तो डीएनए कौन डिस्कवर किया? वाटसन एंड क्रिक. इसके लिए उन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला. ठीक है. डीएनए जो है वो कंटेन करता है टू न्यूक्लियोटाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स. हम लोगों को सबको पता है डीएनए जो है वो डबल हेलिकल मॉडल है, उनमें डबल हेलिक्स रहता है.
ठीक है। ईच चेन हैज़ अ बैकबोन ऑफ शुगर, ईच चेन में बैकबोन के लिए बैकबोन एज ए बैकबोन शुगर रहता है। डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए होगा तो राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। द चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दो बोथ चेन होगा, जो हेलिक्स है वो मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड से टुगेदर होता है। A basis in DNA molecule pair with specificity. Adenine always pairs with the thymine and guanine pairs with the cytosine. तो एडेनिन जो है वो हर टाइम थाइमिन के साथ ही पेयर करता है, बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन हर टाइम साइटोसिन के साथ ही पेयर बनाता है। द टू चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल गेट्स सेपरेटेड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन एंड क्रिएट्स इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। तो जब सेल डिवीजन होता है तब क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेटेड हो जाता है, ठीक है। वहाँ से थ्रू रेप्लिकेशन प्रोसेस से एक डीएनए से और क्या जो पेरेंट डीएनए है वहाँ से सिस्टर डीएनए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप ऑफ डीएनए। फर्स्ट इज यूनिक सीक्वेंस। जो डीएनए में यूनिक सीक्वेंस मेनली रहता है 60%, टोटल डीएनए का 60% में यूनिक सीक्वेंस रहता है। दे यूजुअली कोड फॉर प्रोटीन्स। वो जो यूनिक सीक्वेंस है वो ईच सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन, ठीक है। वो जो ईच सीक्वेंस वो प्रोटीन का कोड को कैरी करता है। हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस, दे कंस्टिट्यूट 10% ऑफ द टोटल डीएनए। टोटल नंबर में 10% डीएनए जो होगा वो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है। दे आर फाउंड इन क्रोमोसोम 1, 9, 16 एंड लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम वाई। तो ये हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस में जो एक ही टाइप ऑफ सीक्वेंस जो है वो रिपीटेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक कौन सा क्रोमोसोम में रहता है, 1, 9, 16 एंड लॉन्ग आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम में रहता है। नेक्स्ट, मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस, दे कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द टोटल डीएनए। तो मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो मेनली टोटल डीएनए का 30% में होता है। दे यूजुअली कोड फॉर फंक्शनल जीन्स, राइबोसोमल डीएनए, हिस्टोन्स, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। तो ये सब क्या करता है, फंक्शनल जो जीन है उसका कोड कैरी करता है, सच एज राइबोसोमल आरएनए, हिस्टोन्स एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इन लोगों का जो सीक्वेंस कोड है उसको कैरी करता है मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मेनी माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस देयर ओन डीएनए। हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे डीएनए कहाँ पे रहता है तब बोला था स्मॉल कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी खुद का डीएनए होता है। इट इज सर्कुलर फॉर्म एंड कॉल्ड एज एम्प्टी डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए रहता है वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी डीएनए, मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। It codes for 2 specific enzymes, cytochrome B and cytochrome oxidase, which are involved in oxidative phosphorylation. तो मेनली जो वो डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में रहता है वो कौन सा एंजाइम का कोड कैरी करता है, वो है साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो मेनली हम लोगों का बॉडी में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में काम आता है, ये सब एंजाइम, ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज प्योरली मैटरनल इन ऑरिजिन। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए है वो हम लोग जो हम लोग का मदर है मैटरनल सोर्स से हम लोगों को वो डीएनए मिलता है। मीन्स कोई जब ये ट्रांसमिट होता है डीएनए तो कोई भी ऑफस्प्रिंग में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो आता है वो मेनली उसका मैटरनल सोर्स से ही आता है, सिंस दे आर इन्वॉल्व्ड इन सेल डिविजन। तो म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आर सीन इन डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी सेल का मेटाबॉलिज्म म्यूटेशन उसमें भी यूज होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आर सीन इन डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। हार्ट और स्केलेटल मसल टिश्यू का भी बहुत सारा प्रॉब्लम ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का डिजेनरेशन की वजह से और म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। एग्जाम्पल फॉर डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज लेवर्स ऑप्टिक एट्रोपी। तो एक डिजीज है ये लेवर्स ऑप्टिक एट्रोपी, जो मेनली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से पेरेंट्स से पैटर्नल सोर्स से
ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है। तो ये ऐसा डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, रेटिना का जो गैंग्लियनिक सेल है उसका डिजेनरेशन हो जाता है, जिसके वजह से एक्यूट सब एक्यूट लॉस ऑफ सेंट्रल विजन हो सकता है। ये मेनली यंग एडल्ट मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स RNA. So the RNA molecules is single stranded and it contains ribose sugar. It contains a specific pyrimidine base uracil. There are 3 type of RNA. तो RNA हम लोगों को सबको पता है क्या है, और RNA क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स है। ये इसमें राइबोस सुगर रहता है, ठीक है, और pyrimidine बेस में कौन सा रहता है, यूरासिल रहता है। और RNA मेनली 3 टाइप होता है, मैसेंजर RNA और mRNA, ट्रांसफर RNA और tRNA, राइबोसोमल RNA और rRNA। ओके, नाउ I'll discuss about the messenger RNA, mRNA. It is the type of RNA that carries the message from the DNA. तो ये नाम से पता चले मैसेंजर मीन्स मैसेज सेंड करना इसका काम है। तो ये मेनली जो RNA है वो मेनली DNA से मैसेज कैरी करता है। दिस इज डिराइव फ्रॉम ए हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर RNA. इट कंटेन्स बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो ये RNA में कोडिंग सीक्वेंस भी रहता है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी रहता है। द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड द एक्सन्स। जो कोडिंग सीक्वेंस है RNA का, mRNA का, उसको बोलते हैं एक्सन्स, एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन्स। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द hnRNA means heterogeneous nuclear RNA are cut and removed and it then form a mRNA. जब जो heterogeneous nuclear RNA था उससे क्या होगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है मीन्स इंट्रॉन पार्ट जो है उसको निकाल देंगे, तो हम लोग उसको heterogeneous nuclear RNA तब mRNA में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दिस mRNA undergoes a variety of modification before they mature. तो mRNA मैच्योर होने से पहले उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है। दे एक्वायर्स ए मिथाइलेटेड कैप एंड ए पॉली ए टेल्स। तो उसमें क्या होता है, मिथाइलेटेड कैप और पॉली ए टेल्स उसमें ऐड होता है। ठीक है, दिस पॉली ए टेल्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम फॉर द ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये पॉली टेल जो होता है उसके वजह से mRNA कहाँ पे आता है, न्यूक्लियस से राइबोसोम में आता है, और राइबोसोम कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, और मीन्स मेनली राइबोसोम में आता है, और वहाँ पे आके क्या काम करता है, मेन काम होता है mRNA का प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर RNA मीन्स tRNA. This is an intermediate RNA molecules that conveys the message carried by the mRNA to the ribosome. तो ये है इंटरमीडिएट RNA मॉलिक्यूल जो मेनली जो मैसेज mRNA से कैरी करके वो राइबोसोम में देता है। तो mRNA क्या कर रहा था इतना टाइम, DNA से मैसेज लेकर आ रहा था, और ट्रांसफर RNA क्या करेगा, mRNA से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करके राइबोसोम में जाएगा। द इंटरमीडिएट RNA molecules is called the tRNA. It is a single stranded molecules with the molecular weight of 25,000 daltons. Each amino acid has its own specific tRNA. तो ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स है और मॉलिकुलर वेट 25,000 डाल्टन, और ईच अमीनो एसिड के लिए खुद का एक tRNA होता है। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द राइबोसोम्स. The ribosomes are teeny particles rich in ribonucleoprotein within the cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम एक टीनी पार्टिकल होता है जहाँ पे मेनली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, दे ऑल्सो ऑकर्स इन 2 साइज 60S and 80S. 2 टाइप का राइबोसोम होता है, 60S and 80S. The 60S राइबोसोम आर लोकेटेड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड 80S विद इन द साइटोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम रहता है वो है 60S और 80S मेनली साइटोप्लाज्म में रहता है. दे मे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म और फाउंड कपल टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो मेनली जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम फ्री रहता है, ठीक है, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी रहता है. जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम रहेगा तब हम लोग उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, they are also present within the nucleus in the form of
न्यूक्लियोलस। तो मेनली ये न्यूक्लियोलस में भी रहता है। When they are arranged in a string like manner is called the polyribosome। तो बहुत सारा राइबोसोम एक स्ट्रिंग की तरह अरेंज होकर आएगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द राइबोसोमल आरएनए मीन्स आरआरएनए। इट इज़ प्रिडोमिनेंटली डबल स्टैंडर्ड एंड आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोमल आरएनए मेनली ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है और मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम देयर टू प्रोटीन्स। तो मेनली इसका काम है डीएनए टू आरएनए बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस उसको कैरी करना। दिस इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। तो सेंट्रल डॉग्मा हम लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। डीएनए से एमआरएनए सिंथेसिस होता है, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है और मीन्स एकदम डीआरएनए से एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ही तो एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो डीएनए से एमआरएनए सिंथेसिस होने को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। दिस इज all about the central dogma. Okay, the DNA ultimates control every cell function through protein synthesis। DNA क्या करता है, every cell का function को control करता है by protein synthesis। as a carrier of genetic information DNA must be duplicated, maintained and passed accurately to the daughter cells। तो DNA क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और उसका डुप्लीकेशन मीन्स रेप्लिकेशन की तरह एक डीएनए से और एक डीएनए प्रोड्यूस होता है और ये थ्रू जनरेशन टू जनरेशन एक जनरेशन से और एक जनरेशन में पास होता जाता है। ठीक है, डीएनए इज द genetic material when cell divisions and the daughter cell receive the identical copy of the genetic information from the parent cell। तो क्या होता है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए मेनली जेनेटिक मटेरियल है जो सेल डिवीजन के टाइम में पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसमिट होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू डीएनए क्या होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में क्या है, दिस इज द प्रोसेस इन विच द डीएनए कॉपीज इटसेल्फ टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। तो एक डीएनए से जब 2 कॉपी ऑफ डॉटर डीएनए प्रोड्यूस होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। मीन्स डीएनए से डीएनए प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। द पेरेंट डीएनए हैज़ 2 स्टैंड्स कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। बोथ द स्टैंड अंडरगो साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन टू प्रोड्यूस 2 डॉटर मॉलिक्यूल। ईच ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हैज़ 1/2 ऑफ द पेरेंटल डीएनए, 1/2 ऑफ द न्यू डीएनए। तो जो डीएनए का 2 स्टैंड रहता है वो 2 स्टैंड से रेप्लिकेशन थ्रू रेप्लिकेशन क्या होता है और 2 डॉटर डीएनए बनता है और एक डॉटर डीएनए में जो एक स्टैंड होता है वो पेरेंटल डीएनए से ट्रांसमिट होता है और एक न्यूली प्रोड्यूस्ड डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द डीएनए टू द एमआरएनए। मीन्स डीएनए टू एमआरएनए प्रोडक्शन होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं। द 2 स्टैंड ऑफ द डीएनए गेट सेपरेटेड एंड अगेंस्ट अ सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए ए न्यू एमआरएनए मॉलिक्यूल्स इज सिंथेसाइज्ड। द एमआरएनए thus form migrates from the nucleus to the cytoplasm to the प्रेजेंस ऑफ पॉली ए टेल। तो मेनली डीएनए जो होता है, डीएनए से एमआरएनए प्रोड्यूस होने से पहले क्या होता है, डीएनए का जो डबल स्टैंड है वो क्या हो जाता है, 2 स्टैंड जो होता है वो क्या हो जाता है, डिनेचर हो जाता है, सॉरी सेपरेट हो जाता है। उसके बाद सिंगल स्टैंड बन जाता है डीएनए का और इस सिंगल स्टैंड से एमआरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसके बाद एमआरएनए प्रोड्यूस होने के बाद एमआरएनए थ्रू द यूज ऑफ पॉली ए टेल न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म का राइबोसोम में आ जाता है, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। डिटेल में जानना है ट्रांसक्रिप्शन क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, देख लेना। डिटेल किसी को जानना है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक देख लेना और वहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, नाउ इज द ट्रांसलेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए इज पास्ड ऑन टू द आरएनए। तो जब डीएनए से आरएनए प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स फर्स्ट डीएनए से एमआरएनए प्रोड्यूस हुआ, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। ये प्रोटीन सिंथेसिस होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन।
through transcription and ultimately expressed in the language of protein. The biosynthesis of the protein or the polypeptide in the living cell is referred to as the translation. Means protein synthesis और polypeptide synthesis का process को हम लोग translation बोलते हैं. The term translation is used to represent the biochemical translation of 4-letter language information from the nucleic acid into the 20-letter language of protein. It is a process of translating the information carried by the mRNA into protein synthesis. The mRNA gets associated with the ribosomes and it acts like a template to stimulate the synthesis of amino acid and thereby proteins. तो mainly याद रखना, first DNA से mRNA प्रोड्यूस होता है जो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ये प्रोटीन सिंथेसिस का होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, इसका भी डिटेल जानना है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, कैसे उसका मेकानिज़्म है, कौन सा कंपोनेंट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी ट्रांसलेशन का एक वीडियो, वो लिंक देख लेना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. जिन लोगों को ज़्यादा जानना है वो लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट, genome. The total DNA contains into an organism or a cell is regarded as the genome. It is storehouse of biological information. तो जीनोम जो है वो है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करने का हाउस. इट इंक्लूड्स द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस एंड डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो न्यूक्लियस का क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, सबको मिला के हम लोग उसको बोलेंगे जीनोम. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीनोम इज कॉल्ड द जीनोमिक्स. जो ब्रांच में स्टडी का जो ब्रांच में एजुकेशन का जो ब्रांच में जीनोम रिलेटेड स्टडी होता है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो स्टडी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोमिक्स. ओके, नेक्स्ट, जीन. इट इज़ रिगार्डेड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए दैट कैन बी ट्रांसक्राइब. तो डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं जीन. ठीक है, इट इज़ ए सेगमेंट सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल पोजिंग ए कोड ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड. तो डीएनए का एक सेगमेंट है और सीक्वेंस है जो क्या करता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड का एक कोड को पोस्ट करता है. दिस देयर आर अबाउट 50 to 100,000 डीएनए सीक्वेंस दैट कोड फॉर वेरियस प्रोटीन इन ह्यूमन बीइंग. तो एक डीएनए में 50 to 100,000 डीएनए सीक्वेंस है. ईच सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच प्रोटीन कोड. ओके, नेक्स्ट, देयर आर दिस आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल जीन्स. वो जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स. एवरी जीन विल हैव कोडिंग सीक्वेंस. एवरी जीन में कोडिंग सीक्वेंस होता है. कॉल द एक्सन इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल द इंट्रॉन. पहले पढ़ लिया हम लोग, कोडोन पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सन और नॉन कोडिंग पार्ट जो है उसको बोलते हैं इंट्रॉन. ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द कोड. It is defined as a sum of signals by which new information can be formulated and transmitted to the recipient. तो कोड जो होता है वो है बहुत सारा सिग्नल और न्यू इन्फॉर्मेशन का समेशन, जो जिससे कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन सिमुलेटेड हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है, और वो न्यू इन्फॉर्मेशन पेरेंट टू डॉटर में ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोड. ओके, next is the triplet codon. The basic function of gene is to direct protein synthesis. जीन का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना. The genetic information from the synthesis of protein are stored within the DNA and the form of triplet codon. तो DNA में प्रोटीन सिंथेसिस का जो इंफॉर्मेशन है एज ए ट्रिपलेट कोडोन वहाँ पे स्टोर होकर रहता है. इस ट्रिपलेट कोडोन कोड हैज़ 3 बेस दैट कोड फॉर 1 अमीनो एसिड. तो इस ट्रिपलेट कोडोन में 3 बेस रहता है अमीनो एसिड का. एज देयर आर 4 बेसेस, 64 सच combination can occur. This sequence of 3 bases coding for an amino acid called the triplet codon. तो 3 बेस मिलके जब कोई अमीनो एसिड का कोड करेगा तब हम लोग उसको बोलेंगे ट्रिपलेट कोडोन. देयर मे बी म्यूटेशन ऑकरिंग विद इन दिस कोडोन. ये कोडोन में भी म्यूटेशन हो सकता है. These 2 different type of mutation can occur: nonsense mutation, missense mutation. Nonsense mutation क्या है? This leads to the significant error in the base sequence leading to complete shutdown of the amino acid. तो जब कोड का जो कोड होता है उसमें सिग्निफिकेंटली एरर आएगा और कोड में जो बेस होगा उसका सीक्वेंस का प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से अमीनो एसिड का
जो अमीनो एसिड को वो लोग वो स्पेसिफिक सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है, जो अमीनो एसिड को जो सीक्वेंस दिखाएगा उसको कम्प्लीटली शट डाउन कर देगा। ठीक है, हम लोग को पता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक कोडोन होता है और स्पेसिफिक कोडोन कंटेंट्स वेरियस बेस। तो बेस में जब सीक्वेंस में प्रॉब्लम होगा, बेस का सीक्वेंस में जब प्रॉब्लम हुआ तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अमीनो एसिड को शट डाउन कर देगा। मिससेंस म्यूटेशन, दिस लीड्स टू एन erroneous base sequence which codes for a different amino acid instead of the original one। तो इसमें भी सीक्वेंस में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड को लोग रिप्रेजेंट कर रहा था वो स्पेसिफिक कोडोन वो रिप्रेजेंट नहीं करके और कोई ओरिजिनल अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करके जो फॉल्टी अमीनो एसिड है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेनली ट्रिपलेट कोडोन में म्यूटेशन होगा तो अमीनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक व्हिच इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड जीन।